इसे तलाक नहीं देगा, यही बात है ना? हाँ, अब अगर आप लोग तलाक ना भी देना तो हम इसे तलाक दिलवा कर रहेंगे और देखते हैं कि तू तलाक कैसे नहीं देता है। जितनी जल्दी ये रिश्ता खत्म हो जाएगा ना, उतना ही अच्छा है। चलिए मेज दीदी, आज ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। मुझे पता है आप बहुत दिनों से ना मन ही मन इसी दिन का इंतजार कर रही थी। सिर्फ मिठाई के बारे में सोचकर आप रुक गई, है ना? अब आप इनसे ये कह दीजिए दीदी कि आपको इनके पैसों की कोई भी जरूरत नहीं है और ना तो इनको आपकी बेटी के लिए कोई भी पैसा देना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने दीदी, वैसे भी ये नहीं देते। खैर, इस दीदी, आपको पता है आप जो ये मूर्तियां बेचकर पैसे कमा रही है, ये आपके पति के महीने की तनख्वाह से ज्यादा पैसे। इतने तो आपके पति भी नहीं कमा रहे। मैं आप लोगों को इतना सपोर्ट दूंगी ना आगे चल के कि आप लोगों का ये जो बिजनेस है ना, सफलता की शिखर तक पहुंचेगा। पूरी कोशिश करूंगी मैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप देखना एक दिन ऐसा आएगा जब आप खुद अपनी गाड़ी में घूमेंगे, सच में। और तभी आदमी पैर पकड़ेगा आपके। कि चलो जो भी होगा बाद में देखेंगे, पहले ये शुभ काम निपटा देते हैं। चलो माँ। हाँ बेटा चलो, हम जाएंगे हमारे हिसाब से और ये लोग अपने हिसाब से। तुम लोग लेकर भी जाना चाहोगे तो भी हम लोग साथ नहीं आएंगे। तेरे जैसे नीच इंसान के साथ तो वैसे ही नहीं जाएंगे हम। आना चल। हाँ माँ। अच्छा सुनो, अब पहले हम शोतुदा के यहाँ जाएंगे। शोतुदा ने हमारे लिए गाड़ी की है, बड़ी गाड़ी। उनको लेंगे, मिली भी वही है, मिली को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। माँ लेकिन शोतु दादा ने इतने खर्चा क्यों किया? क्या क्यों किया? करने दे, आज नहीं रोकूंगी मैं किसी को। आज इतना बड़ा दिन है, इतने बड़े झंझट से छुटकारा मिल रहा है हमें। देखना आते वक्त ना सबको बढ़िया मिठाई खिलाऊंगी मैं। ठीक है माँ। मिस दीदी चलिए, ऐसे दिन ना बार बार नहीं आते। अच्छा मैं बैग लेकर आती हूँ। जी, तो क्या परेशानी है आपकी? आप लोग अचानक ये डाइवोर्स को लेना चाहते हैं? कितने बच्चे हैं आपके? सर एक बेटी है। तो समस्या क्या है? सर, इस औरत के साथ रहना ना अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। ऐसा क्या करती है ये? आप ये पूछिए ये क्या नहीं करती है। देखिए, यहाँ पहेलियां मत बुझाइए, जो कहना है साफ साफ कहिए। देखिए सर, इस औरत के साथ रहना ना बहुत मुश्किल है। ये मेरी कोई बात नहीं सुनती, जो मन चाहा इसका वो करती है, जो नहीं करना वो नहीं करती है, एक भी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती। और तो और मेरी बेटी है, मेरी बेटी का भी ख्याल नहीं रखती। घर के काम में कोई दिलचस्पी नहीं है इसकी। ऐसा करती हैं आप? जी नहीं सर। तो क्या आपके पति झूठ बोल रहे हैं? हाँ सर। क्या आप अपने पति के साथ रहना चाहती हैं? बिल्कुल नहीं सर। क्यों? ऐसे इंसान के साथ रहना नामुमकिन है। आप दोनों ही कह रहे हैं कि एक दूसरे के साथ रहना नामुमकिन है। जी सर,
इसीलिए तो हमारा डिवोर्स हो जाना चाहिए। हम अलग हो जाना चाहते हैं। सर, हम यहाँ आपसे सुलह के लिए डिवोर्स लेने आए हैं। अगर अब ये यहाँ मेरे खिलाफ इतने इल्जाम लगाएंगे तो मेरे पास भी शिकायत है इनके खिलाफ। आज तक इन्होंने जितनी भी हरकतें की है ना, उन सबके चश्मदीद गवाह भी हैं। लेकिन उसके बाद ना ये म्यूचुअल डिवोर्स नहीं रहेगा, आपके खिलाफ कोर्ट केस बन जाएगा। इसलिए अगर ये चाहते हैं कि आपसी समझौते से ये डिवोर्स हो जाए तो झूठ बोलना बंद करें और वो कहें जो सच है। आपकी पत्नी क्या कह रही है? सर, आपने पूछा तो मैंने बता दिया, वरना मैं कुछ नहीं बोलता। पता नहीं कब से अकेली गई है अंदर थी, भगवान जाने क्या हो रहा होगा। बेचारी को अकेली भेज दिया अंदर हमने। अरे माँ, कुछ भी नहीं होगा। और क्या ही दिक्कत होगी जज साहब के सामने। उल्टू दादा की इतनी हिम्मत भी नहीं कि वो कुछ करे। तुम सब मिलकर मेरे बेटे की ऐसे इज्जत नहीं उछाल सकती हो। फिशी मुनी, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके बेटे के साथ जो करेगा ना, वो ऊपर वाला करेगा। श्राप दे रही हो मेरे बेटे को? हर भाभी आपको कुछ दिखाई या सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मेरे पोल्टू ने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया है। पति पत्नी के आपस का झमेला है, इसमें ये बाकी बहुएं अपना दिमाग क्यों चला रही है? अरे पिशी माँ, ये तो अच्छी बात है ना कि हम लोग दिमाग चला रहे हैं। कम से कम ये तो साबित हो जाता है कि हमारे माथे के अंदर कुछ तो है। और इसलिए ना हम लोग कोई गलत फैसला नहीं लेते, ना तो गलत हरकतें करते हैं। तुम सब मिलकर मेरी बेइज्जती कर रही हो। तुम लोग समझती क्या हो अपने आप को? तुम लोग क्या मुझे कुछ भी कह सकती हो? ठाकुर जी, क्या हो क्या गया आपको? हाँ, क्यों ऐसा कर रही हैं आप? हम लोगों की बातों से आपको क्या लेना देना है? और आपके बेटे की आदतों से ना काफी वाकिफ है हम लोग। पता नहीं अंदर क्या क्या अनाप शनाप बोल रहा होगा। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ उल्टा सीधा कहकर उसे फंसा दे। माँ, यहाँ वो क्या ही फंसाएंगे। यहाँ अगर ऐसा कुछ करते तो वो खुद ही फंस जाएंगे। फोटू दादा तो जल्दी में दूसरी शादी जो करनी है। क्यों पिशी माँ? दूसरी शादी धूमधाम से होगी ना? मेरे बेटे ने कोई चोरी नहीं की है जो छुप छुपा कर शादी करेगा। तो बैंड बाजा के साथ धूमधाम से करेंगे। वही करेगा, मर्द आदमी है। अगर पहली बीवी से बनी नहीं तो क्या करता वो? हाँ, उसी से चिपक कर रहता। आप लोग तो कुछ भी कहते रहते हो। मेरी बहू से मुझे कोई सुख नहीं मिला आज तक। आप एक बेवकूफ लड़की को मेरी बहू बनाकर लेकर आ गए। सबके सामने हमेशा बेइज्जती कराती रहती थी वो। अरे मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, नौकरी करता है, तो क्या ऐसी लड़की के साथ पूरी जिंदगी रहता? तो अब आपका बेटा जैसी चाहिए वैसी लड़की तो ब्याह के ला ही रहा है ना। और मैं भी देखती हूँ कि वो लड़की कैसे यहाँ रह सकती है आपके बेटे के साथ। अरे माँ, वो आप कैसे देख पाएंगी? आपने तो इनसे कह दिया है ना कि आपके घर से निकल जाए, तो फिर आप कैसे देख पाएंगी? बड़े घर की छोटी बहू, शाम 9:30 दंगल टीवी पर।